नमस्कार दोस्तों। मैकियावेली का नाम आज तक पावर, पॉलिटिक्स और कनिंग स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन जब हम वेल्थ की बात करते हैं, फास्ट वेल्थ, पावरफुल वेल्थ, एम्पायर क्रिएटिंग वेल्थ, तब उनके प्रिंसिपल और भी रिलेवेंट हो जाते हैं। आज से 500 साल पहले लिखे गए उनके आइडियाज़ आज के मॉडर्न बिजनेस, स्टार्टअप्स, लीडरशिप और पर्सनल पावर की दुनिया में उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अप्लाई होते हैं। ये ऑडियो बुक एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो आपको वेल्थ के गेम का वो वर्जन दिखाएगी जिसे आम लोग नहीं देख पाते। यहाँ हम मॉरलिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं पावर की, स्ट्रैटेजी की और उस ब्रूटल क्लैरिटी की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को ऑर्डिनरी क्राउड से अलग बनाती है। मैकियावेली के हिसाब से वेल्थ का सीधा रिलेशन पावर से है, और पावर उन लोगों के पास होता है जो वर्ल्ड को शेप करते हैं और वर्ल्ड को रिएक्ट नहीं करते। ये माइंडसेट हमें समझना ज़रूरी है। आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया वैलिडेशन, मोटिवेशनल कोट्स और फील गुड थिंकिंग को सक्सेस का शॉर्टकट समझा जाता है, मैकियावेली हमें एक कोल्ड शार्प मिरर दिखाते हैं। एक ऐसा मिरर जो रियलिटी को शुगर कोट नहीं करता। और यही रीज़न है कि उनकी फ़िलॉसफी फास्ट वेल्थ बनाने वाले लोग सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है फॉर्चूना और वर्टू का। मैकियावेली कहते हैं कि दुनिया को दो फोर्सेस से चलती हैं। एक होती है फॉर्चूना, मतलब लक, चांस, इन्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटी, सिचुएशन, अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स। दूसरी होती है वर्टू, यानी आपकी स्किल, टैलेंट, करेज, स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस, डिसाइसिवनेस। आज की दुनिया में लोग हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे मौका नहीं मिला, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। मैकियावेली के हिसाब से ये सब एक्सक्यूजेस एक ही बात साबित करते हैं कि आपने वर्टू का डेवलपमेंट नहीं किया। फॉर्चून उनके साथ होती है जो रेडी होते हैं, जो लोग वेट करते हैं परफेक्ट टाइम का, उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी हमेशा निकल जाती है। फॉर्चून एक वाइल्ड रिवर है, काम होती है तो टेम लगती है, पर फ्लड आते ही सब कुछ तोड़ देती है। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो फ्लड आने से पहले एम्बैंकमेंट बना लेते हैं। यही रीज़न है कि कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर लेते हैं और कुछ लोग उसमें डूब जाते हैं। वेल्थ बनाने का गेम भी इसी प्रिंसिपल पर बेस है। जो लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और एम्बिग्विटी के बावजूद एक्शन लेते हैं, वही टॉप पे पहुंचते हैं। मैकियावेली कहते हैं एम्बिग्विटी को हेट करो, हेजिटेशन को एलिमिनेट करो। लाइफ में सबसे डेंजरस चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं बल्कि इनडिसीजन होता है। बहुत लोग सही आइडिया रखते हैं, सही टैलेंट रखते हैं, सही पोटेंशियल रखते हैं, पर उनमें एग्जीक्यूशन की फायर नहीं होती। दे वेट, दे डाउट, दे फियर, और इसी बीच फॉर्चून किसी और को चूज़ कर लेती है। अगर आप रियल वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको एक चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी। आप अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस का वेट नहीं करोगे, आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, प्रोएक्टिव बनोगे, अपॉर्चुनिटी को फील करोगे, ग्रैब करोगे और उसको शेप करोगे। यही मैकियावेली का माइंडसेट है, यही एम्पायर बिल्डर्स का माइंडसेट है। फिर बात आती है जेनरसिटी और स्टिंगीनेस की। ये पार्ट आम लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग में जेनरसिटी को सबसे बड़ा वर्च्यू बताया जाता है। लेकिन मैकियावेली के हिसाब से जब बात वेल्थ और पावर की हो, तब अनलिमिटेड जेनरसिटी एक फैटल फ्लॉ बन जाता है। उनका कहना है कि जेनरस रूलर या बिजनेसमैन या लीडर बहुत जल्दी अपने रिसोर्सेज ख़त्म कर देता है। जब रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं तो उससे उन लोगों से टैक्स लेना पड़ता है, उन पर प्रेशर डालना पड़ता है, उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, और यही वो मोमेंट होता है जब लोग उससे हेट करना शुरू कर देते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि अगर दुनिया को लीड करना है, वेल्थ क्रिएट करना है और लॉन्ग टर्म एम्पायर बिल्ड करना है, तो मिजरली रिपुटेशन ज़्यादा सेफ होती है। यहाँ मीज़र का मतलब कंजूस होना नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और डिसिप्लिन रिसोर्स मैनेजमेंट है। जो लोग पैसा हवा में उड़ा देते हैं वो कभी वेल्थ नहीं बना पाते। जो लोग इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं वो कभी एम्पायर नहीं बिल्ड कर पाते। ट्रू वेल्थ उनके पास जाती है जो अपने रिसोर्सेज को सेव करना जानते हैं, मल्टीप्लाई करना जानते हैं और राइट टाइम पर यूज़ करना जानते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैकियावेली कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी फेवर दोगे तो लोग उससे जेनरसिटी समझेंगे, स्पेशली तब जब उन्हें आपसे एक्सपेक्टेशन ही ना हो। यानी
कंट्रोल स्टिंगीनेस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा वैल्यूबल स्ट्रैटेजी होती है। ये बिजनेस, ये लीडरशिप और पर्सनल फाइनेंस में इक्वली अप्लाई होता है। अब बात करते हैं फियर और लव की। माइकेवेली का सबसे कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल, इफ़ यू कांट बी बोथ इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड दैन लव्ड। लोग कहते हैं ये रूथलेसनेस सिखाता है, पर असली कंटेक्ट कुछ और ही है। मैकियावेली सिंपली ये समझते हैं कि दुनिया लॉयल्टी पर नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट पर चलती है। लोग आपसे प्यार कर सकते हैं, पर वो प्यार तब तक ही रहेगा जब तक उनका सेल्फ इंटरेस्ट सर्व हो रहा हो। पर फियर, कंट्रोल्ड रैशनल फियर, उन्हें कंसिस्टेंट डिसिप्लिन में रखता है। फियर का मतलब वायलेंस नहीं, फियर का मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, अथॉरिटी का क्लियरिटी और कंसिक्वेंस का अवेयरनेस। बिजनेस हो या करियर, रिलेशनशिप हो या सोशल इन्फ्लुएंस, लोग तब डिपेंडेबल होते हैं जब उन्हें पता होता है कि आपसे पंगा लेना उनके लिए कॉस्टली पड़ सकता है। यही साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको पावर देता है। मैकियावेली कहते हैं कि अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, चाहे कॉस्ट कटिंग हो, रिस्ट्रक्चरिंग हो या कोई कंपटीटर को मार्केट से पुश आउट करना हो, ये सब एक ही बार में कर दो। एक डिसिसिव शॉक लोगों को एडजस्ट कर देता है। लेकिन अगर आप स्मॉल इंजरीज दोगे, यानी छोटे छोटे पेनफुल डिसीजन लोगे पर बार बार इम्पोज करोगे, तो वो रिवेंज लेकर आपको अंडरमाइन करने लगेंगे। एक और शॉकिंग इनसाइट मैकियावेली का, कभी भी किसी का वेल्थ, प्रॉपर्टी या पर्सनल एसेट्स को मत चुनो। ये प्रिंसिपल आज भी कॉरपोरेट, बिजनेस, स्टार्टअप्स और पॉलिटिक्स में 100% वैलिड है। लोग अपने फैमिली के लॉस को भूल जाते हैं, पर अपने धन का लॉस नहीं भूलते। प्रॉपर्टी, एसेट, पर्सनल सिक्योरिटी, ये सब लोगों के लिए सैक्रेड होता है। अगर उन्हें लगता है कि आप उनके फाइनेंशियल कंफर्ट को थ्रेटन कर रहे हो, तो वो आपके सबसे ज़्यादा खिलाफ हो जाएंगे। इसका मॉडर्न वर्जन सिंपल है, ट्रस्ट बिल्ड करो। लोगों को फील होना चाहिए कि आप उनका हक नहीं छीनोगे। आप ट्रांसपेरेंट हो, आप प्रिडिक्टेबल हो, आप फेयर हो। अगर ये ट्रस्ट है तो आप क्वाइटली वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। अगर ट्रस्ट टूटा तो लोग आपके अगेंस्ट यूनाइट हो जाएंगे। मैकियावेली का नेक्स्ट इनसाइट अपीयरेंसेस के बारे में है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा वैल्यू रखता है। उनका कहना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी गुड, बट इट इज़ नेसेसरी टू अपीयर गुड। आप इनसाइड से कितने भी स्मार्ट, कनिंग, रूथलेस स्ट्रेटजिक हो, बाहर से आपको ऑनेस्ट, रिलीजियस, हम्बल, हेल्पफुल, जनरस और एथिकल दिखना चाहिए। यही ब्रांडिंग है, यही सोशल एक्सेप्टेंस का शॉर्टकट है, यही लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करता है, यही पार्टनरशिप्स और अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करता है। इस वर्ल्ड में इमेज ही गेट कीपर है। लोग आपको जज नहीं करते आप क्या करते हो, लोग जज करते हैं आप क्या दिखते हो। मैकियावेली के हिसाब से सक्सेसफुल लोग लायन और फॉक्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। लायन पावर रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ, डोमिनेंस, फियरलेसनेस। फॉक्स इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट करता है, ट्रैप्स को डिटेक्ट करने की एबिलिटी, स्मार्ट ऑब्जर्वेशन, टाइमिंग। अगर आप सिर्फ लायन हो तो आप ट्रैप में फंस जाओगे। अगर आप सिर्फ फॉक्स हो तो आप एनिमीज़ को स्केयर नहीं कर पाओगे। पर अगर आप दोनों हो, स्मार्ट भी, पावरफुल भी, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। आखिर में मैकियावेली एक हार्श, कोल्ड पर ट्रूथफुल कंक्लूजन देते हैं। फास्ट वेल्थ बनाने का रास्ता मोरालिटी या गुडनेस से नहीं बनता, वो बनता है पावर से, स्ट्रैटेजी से, एक्शन से। ये दुनिया रिवॉर्ड देती है उन लोगों को जो बोल्ड डिसीजन लेते हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो अपने गोल्स के सामने लोगों की जजमेंट को रखते ही नहीं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, जो क्राउड साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। वेल्थ उन्हीं को मिलता है जो वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होते। मैकियावेली का मैसेज सिंपल है, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए तो तुम्हारा माइंडसेट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। अगर तुम्हें एम्पायर बिल्ड करना है तो तुम्हें अपना दिमाग को एक एम्पायर की तरह ट्रेन करना होगा। स्ट्रैटेजी में शार्पनेस, डिसीजन मेकिंग में स्पीड, इमेज में कंट्रोल और एग्जीक्यूशन में रूथलेसनेस, ये सब क्वालिटीज़ मिले तो ही फास्ट वेल्थ पॉसिबल होती है। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो वर्ल्ड के रूल्स फॉलो करते हैं और एक वो जो वर्ल्ड के रूल्स बनाते हैं। वेल्थ हमेशा सेकंड कैटेगरी को मिलती है। मैकियावेली की फिलॉसफी का असली ब्रिलियंस तब समझ आता है जब हम उनके आइडियाज़ को एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में कनेक्ट करते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें पावर और वेल्थ सिर्फ मनी या फोर्स से नहीं बनाते, बल्कि साइकोलॉजी, टाइमिंग और लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग से बनाते हैं। मैकियावेली बहुत क्लियरली समझते थे कि वर्ल्ड प्रेडिक्टेबल नहीं है,
दुनिया चेंज होती रहती है, लोग लॉयल नहीं रहते, अपॉर्चुनिटीज़ वापस नहीं आती और एडवांटेज कभी परमानेंट नहीं होता। इसी अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक माइंडसेट डेवलप किया जो आज के हाई लेवल एंटरप्रेन्योर, सीईओज, फाउंडर्स और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के लिए गोल्ड माइन जैसा है। उनके हिसाब से वेल्थ का सबसे बड़ा रूल है अडैप्ट फास्ट। आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप के इंसान हो। क्या आप वो हो जो किसी सिचुएशन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश में टाइम वेस्ट कर देते हो, या आप वो हो जो सिचुएशन चेंज होते ही अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। मैकियावेली कहते हैं कि अडेप्टेबिलिटी एक साइलेंट सुपर पावर है। ये लाउड नहीं होती पर ये फैटल भी नहीं होती। जो लोग अडेप्ट नहीं करते, सिस्टम उन्हें क्रश कर देता है। जो अडेप्ट कर लेते हैं, सिस्टम उन्हें रिवॉर्ड देता है। वेल्थ क्रिएट करने का गेम भी इसी प्रिंसिपल पर चलता है। मार्केट्स चेंज होते हैं, कस्टमर बिहेवियर चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कंपटीशन चेंज होता है। जो लोग स्टक माइंडसेट में रहते हैं वो स्लो हो जाते हैं और स्लो लोग वेल्थ के रेस में हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैकियावेली ये नहीं कहते कि सॉफ्टनेस गलत है, वो कहते हैं कि सॉफ्टनेस का मिसयूज मत होने दो। कब स्ट्रांग बनना है और कब फ्लेक्सिबल, ये डिसाइड करना ही लीडरशिप का असली टेस्ट है। यही फॉक्स एंड लायन प्रिंसिपल का डेप्थ वर्जन है। फॉक्स ट्रैप्स को डिटेक्ट करती है, लायन उन ट्रैप्स से डरते नहीं, और जो इंसान दोनों का मिक्स होता है वो हमेशा सरवाइव करता है। मैकियावेली एक और चीज़ स्ट्रांगली हाईलाइट करते हैं, नेवर रिलाई ऑन अदर्स फॉर योर कोर सेफ्टी। यानी जब तक आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किसी और पर डिपेंड हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयर हो, पार्टनर हो या इन्वेस्टर, तब तक आप वनरेबल हो। वेल्थ उनके पास जाती है जो अपना कंट्रोल खुद रखते हैं। अगर आप किसी और के रिसोर्सेज, अप्रूवल या डिसीजन पर डिपेंड करते हो तो वेल्थ का गेम आपके कंट्रोल में नहीं बल्कि उनके हाथ में होता है। यही रीज़न है कि मैकियावेली पर्सनल आर्मी की बात करते हैं, पर इसका मॉडर्न मीनिंग होता है योर ओन स्किल्स, योर ओन नॉलेज, योर ओन एसेट्स, योर ओन नेटवर्क, योर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। आज के ज़माने में आर्मी का मीनिंग होता है आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ जो किसी भी क्राइसिस में आपको सपोर्ट करते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि हायर्ड सोल्जर या बोरोड पावर आपको कभी लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं दे सकती, क्योंकि जिस मोमेंट उनका इंटरेस्ट चेंज होगा वो आपको छोड़ देंगे। इसी तरह बोरोड अथॉरिटी या टेम्पररी सपोर्ट आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं देता। रियल स्ट्रेंथ आपकी कैपेबिलिटी होती है। मैकियावेली एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस करते हैं जो मॉडर्न ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंस के वर्ल्ड में एक्सट्रीमली रिलेवेंट है। रेपुटेशन इज़ मोर रियल दैन रियलिटी। आप अंदर से चाहे कितनी भी स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रैटेजिक हो, दुनिया आपको जज करती है आप क्या दिखते हो से। अगर आपकी रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग है तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती हैं। यानी रेपुटेशन वेल्थ का मल्टीप्लायर बन जाता है। लेकिन रेपुटेशन एक स्वॉर्ड की तरह है, दो एजेस वाली। अच्छी रेपुटेशन आपको ऊपर ले जाती है, एक गलत र्यूमर, एक वीक डिसीजन, एक केयरलेस एक्शन आपके अगेंस्ट टर्न हो सकता है। इसलिए मैकियावेली कहते हैं एक लीडर को अपने इमेज पर हमेशा काम करना चाहिए। ये फेक होने की बात नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक प्रेजेंटेशन की बात है। जो लोग अपने इन्वायरमेंट को सिग्नल देते हैं कि वो पावरफुल हैं, रिलायबल हैं और स्टेडी भी, उन्हें ज़्यादा ट्रस्ट मिलता है और ट्रस्ट ही वेल्थ का गेटवे होता है। मैकियावेली का एक और हिडन प्रिंसिपल है जो कई लोग मिस कर देते हैं। पनिशमेंट स्लो हो सकता है बट रिवॉर्ड मस्ट बी फास्ट। इसका रीज़न सिंपल है, जब आप किसी को रिवॉर्ड देते हो तो वो मोमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, वो सीधा उनके इमोशन से कनेक्ट होता है। लेकिन पनिशमेंट एक स्ट्रेटेजिक चीज़ है, उसे टाइमली देना होता है पर कभी इम्पल्सिव नहीं। ये एक सर्टेल साइकोलॉजिकल रूल है जो आज भी बिजनेस या लीडरशिप में यूज़ होता है। गुड परफॉर्मेंस को इमीडिएट रिवॉर्ड करो, लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मिस्टेक को पनिश करने में क्लैरिटी रखो, पर रैशनेस नहीं। लोग तब समझते हैं कि आप फेयर हो। आज के हाई परफॉर्मेंस वर्ल्ड में लोग क्लैरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप डिसाइसिव हो तो लोग आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। लीडरशिप जो कंफ्यूज होते हैं, हेजिटेट होते हैं, उन्हें लोग सीरियसली नहीं लेते। यही मैकियावेली का फेमस डिसाइसिवनेस प्रिंसिपल का मॉडर्न वर्जन है। आपको नेसेसरीली रूथलेस नहीं बनना, पर आपको अनक्लियर भी नहीं बनना। वेल्थ क्लैरिटी को प्रेफर करती है। मनी उन्हीं के पास जाता है जिनके डिसीजंस सॉलिड होते हैं। फिर आती है मैकियावेली की मास्टर स्ट्रेटेजी,
कंट्रोल क्रिटिसिज्म बिफोर इट ग्रोज। आपके डिजिटल वर्ल्ड में रेपुटेशन किसी भी मोमेंट में अटैक हो सकता है। मैकियावेली कहते हैं कि रीमर्स जैसे ही फील हो वैसे ही एड्रेस करो, वरना वो जंगल में आग की तरह स्प्रेड हो जाएंगे। हर पावरफुल इंसान के पीछे राइवल्स होते ही हैं, और राइवल्स हमेशा एक चीज़ टारगेट करते हैं, योर पब्लिक इमेज। अगर आप प्रोएक्टिव हो और अपनी नैरेटिव खुद बिल्ड करते हो तो आप कंट्रोवर्सी को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर आप साइलेंस रखते हो, डिफेंसिव हो जाते हो, तो आपकी अथॉरिटी डाउन हो जाती है। इसलिए मैकियावेली कहते हैं कि लीडर को न सिर्फ पब्लिक ओपिनियन समझना चाहिए बल्कि उसको इन्फ्लुएंस भी करना चाहिए। ये मैनिपुलेशन नहीं, ये कम्युनिकेशन है, ये स्टोरी टेलिंग है, ये स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग है। यही रीज़न है कि आज के एरा में सीईओज, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स स्टोरी टेलिंग करते हैं, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर एम्प्लॉयज़, फॉर कस्टमर्स, फॉर पब्लिक परसेप्शन। और फाइनली मैकियावेली एक डीपर कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं दुनिया ऐसी ही चलती है, मैं क्या कर सकता हूँ, और दूसरे वो जो कहते हैं मैं दुनिया को अपने हिसाब से चलने पे मजबूर कर सकता हूँ। वेल्थ, पावर, लॉन्ग टर्म सक्सेस सब उन्हीं लोगों के पास जाता है जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। आपको एक विज़न रखना होगा, एक डायरेक्शन रखना होगा और एक कंट्रोल रखना होगा। मैकियावेली कहते हैं कि अगर लीडर कन्फ्यूज़न में हो तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर लीडर स्ट्रांग है तो लोग स्ट्रांग बन जाते हैं, और अगर लीडर डायरेक्शनलेस हो तो एम्पायर गिर जाता है। यही रीज़न है कि मैकियावेली की फिलॉसफी कहती है वेल्थ इज़ नॉट फॉर्च्यून, वेल्थ इज़ नॉट लक, वेल्थ इज़ कंट्रोल, कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, कंट्रोल ओवर योर डिसीजंस, कंट्रोल ओवर योर स्ट्रैटेजी, कंट्रोल ओवर योर इमेज, कंट्रोल ओवर योर इन्वायरमेंट। जब तक ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं तब तक वेल्थ भी नहीं। मैकियावेली का माइंडसेट कोल्ड है पर क्लियर है, ब्रूटल है पर प्रैक्टिकल है। हर एरा में पावरफुल लोग इसी सोच को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं को रिवॉर्ड करती है जो बोल्ड होते हैं, डिसाइसिव होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और अपनी डेस्टिनी खुद शेप करते हैं। धन्यवाद।